औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तारीख 17 अगस्त 2020। जमात नौवीं, मज़मून उर्दू, मौजू नज़म अज़ अल्ताफ़ हुसैन हाली। आखिर पर दिए गए चंद सवालात के जवाबात। प्यारे बच्चों, अस्सलाम अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पिछले दिन हमने नज़म पढ़ी थी अल्ताफ़ हुसैन हाली की, जिसका अनवान था तालीम से बेतवज्जी का नतीजा। तो मैंने आपको समझाने की भरपूर कोशिश की थी, उसका माना मैंने आपको समझाया। तो आज जो आखिर पर दिए गए सवालात हैं उनके जवाबात हम करने जा रहे हैं। पहला सवाल है, तालीम की कद्र कीमत क्या होती है? प्यारे बच्चों, इसका जवाब जो है यह है, तालीम की कद्र कीमत यह है कि अंधेरे से निकाल कर उजाले की तरफ ले आता है, जहलत ख़त्म करके अलमियत को बढ़ावा देता है, इंसान में इंसानियत को पैदा करता है। तालीम से गुर्बत का खात्मा और तरक्की की राह हमवार होती है। यानी आप अपने अल्फाज में भी लिख सकते हैं। इस सवाल का जवाब बड़ा आसान है। तो सवाल दोबारा मैं रिपीट करने जा रहा हूँ। तालीम की कद्र कीमत क्या होती है? इसकी क्या कीमत है? इसकी क्या कद्र है? तालीम से क्या होता है? यानी दोबारा मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। तालीम जो है अंधेरे से निकाल कर उजाले की तरफ ले आता है, यानी अंधेरे से रोशनी की तरफ ले आता है। गुर्बत का खात्मा, तरक्की की राह हमवार, जहालत दूर होती है इससे। तो ये पहला सवाल है। तो आपके लिए मैंने नोट भी तैयार किए हैं, तो आप इसको कॉपी पर भी लिख सकते हैं। तो सवाल नंबर 2 जो है इसका, हुकूमत और कौमों पर ज़वाल कैसे आता है? अगर आपने ये नज़म समझ ली होगी, ध्यान से सुनी होगी, तो आप आसानी से इसका जवाब लिख सकते हैं। इसका जवाब है, सही तौर से तालीम हासिल न करने से हुकूमत या किसी कौम पे ज़वाल ऐसे आता है कि तालीम न पढ़ने वाला हुक्मरान निज़ामी हुकूमत से बेखबर होता है। यानी उसे हुकूमत चलाने का उसके पास कोई निज़ाम या उसके पास कोई खबर या इल्मियत नहीं होती है हुकूमत चलाने की। और कभी कभार कोई चालाक पढ़ा लिखा उस पर फौरन काबिज हो जाता है। यानी जो कोई अनपढ़ हुक्मरान होता है तो फौरन कोई चालाक आदमी पढ़ा लिखा हुकूमत पर काबिज हो जाता है। यानी आखिरकार अनपढ़ आदमी को वो हुकूमत छोड़नी पड़ती है, क्योंकि उसके पास तालीम नहीं होती है। तो सवाल नंबर 3 है, शराफत और इज्जत का मुयार क्या है? जवाब, शराफत का मयार इसी बात पर मुनहसिर है कि असल में शरीफ लोग भी तालीम याफ्ता हों। यानी शराफत जिनके पास होती है या शरीफ लोग जो होते हैं,
वो भी तालीम याफ्ता हों। और इज़्ज़त का मुयार यह है कि तालीम हासिल करने से ही एक बेइज्जत इंसान भी इज़्ज़त हासिल करता है। यानी इज़्ज़त का मुयार यह है कि एक तालीम पढ़ने से बेइज्जत इंसान भी इज़्ज़त पा लेता है या हासिल कर लेता है। इसके बाद चौथा सवाल है इसका, तर्क की तालीम के क्या नुकसानात हैं। यानी सवाल इस तरह से है, अगर हम तालीम हासिल नहीं करेंगे तो किन किन नुकसानात का, कौन कौन से नुकसानात हमें उठाने पड़ेंगे, ये सवाल है। तो इसका जवाब है, जो लोग तालीम से दूर रहते हैं, यानी जो खैरबाद तालीम को करते हैं, जो लोग तालीम हासिल नहीं करते हैं, उनके लिए बेशुमार नुकसानात होते हैं। यानी बेशुमार नुकसानात उनको उठाने पड़ते हैं। तालीम को खैरबाद करने वाला लापरवाह भी बनता है। यानी कि जो तालीम हासिल नहीं करता, जो अनपढ़ रहता है, वो हमेशा आदतन वो लापरवाह बन जाता है। उनके बचाव का रास्ता मालूम न होने पर मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। यानी बचाव का रास्ता उसके पास, उसको मालूम नहीं होता है, तो उस वजह से ऐसे लोगों को मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। क्योंकि तालीम को छोड़ने वाला आदमी बिल्कुल उस चिराग की तरह होता है जिसकी चिमनी नहीं होती है, तो तेज हवा की झोंकों से बुझ जाने का खतरा रहता है। यानी यहाँ पे मिसाल दी गई है, तो एक चिमनी की, एक चिराग की जिसकी चिमनी नहीं होती है, तो मामूली सी हवा जब चलती है तो उससे वो बुझ भी सकती है। तो यानी बेशुमार नुकसानात हैं अगर हम तालीम को तर्क कर लें, तालीम हासिल नहीं करें। तो ख़ासकर आज के दौर में तालीम हासिल करना बहुत ही ज़रूरी है। तालीम के बगैर इंसान नहीं कहलवात, हम उसको इंसान नहीं कहेंगे। यानी कि वो एक हैवान के मानंद होगा जिसके पास तालीम नहीं होगी। तालीम से ही इंसान में इंसानियत का जज्बा पैदा होता है। तालीम एक ऐसी दौलत है जिसको कोई चुरा नहीं सकता है। यानी तालीम जो है, इल्म जो है, इसके बेशुमार फायदे हैं। तो इस नज़म में अल्ताफ़ हुसैन हाली ने अपने कौम को ये पैगाम दिया कि तालीम की तरफ अगर आप बेतवज्जी, यानी तालीम से अगर आप दूर रहेंगे, तो किन किन नुकसानात का सामना हमें करना पड़े। हम हमेशा दूसरों के मोहताज रहेंगे, तरक्की की राह पर हम गामज़न नहीं होंगे। तो तालीम जो है, तालीम हासिल करना बहुत ज़रूरी है। तो हमें चाहिए, प्यारे बच्चों, इस बात को गौर से सुनिए कि आपकी उम्र जो है, अभी 9th क्लास में है, 10th क्लास में है, तो अभी आपकी ज़िंदगी जो है, आप अपनी ज़िंदगी को बना सकते हैं। अगर खुदा न खास्ता आपने कोई लापरवाही दिखाई, तो बाद में आपको पछतावे के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। तो इस तरह से आज हमने इसके सवालात जो हैं मुकम्मल किए। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप जो है